जरा एक दृश्य की कल्पना कीजिए, मतलब एकदम किसी सिनेमैटिक डॉक्यूमेंट्री की तरह सोचिए इसे। चारों तरफ गहरा अंधेरा है और दूर कहीं से मंदिरों की घंटियों और मंत्रों की हल्की हल्की आवाज आ रही है। हाँ, और फिर धीरे धीरे प्राचीन भारत का एक बहुत ही सुनहरा सूर्योदय होता है। हवा में उड़ते हुए सुनहरे कर्ण, नदियां और छठी शताब्दी ईसा पूर्व के वो प्राचीन जंगल। बिल्कुल। मतलब आज के इस गहन विश्लेषण के लिए हमारे पास जो शोध सामग्री है ना, उसे पढ़ते हुए एकदम ऐसा ही महसूस होता है जैसे हम किसी बेहद भव्य, किसी प्रीमियम ऐतिहासिक डॉक्यूमेंट्री के दृश्यों को देख रहे हों। इस स्रोत का शीर्षक ही है द इटर्नल लाइट ऑफ महावीरा, यानी महावीर का शाश्वत प्रकाश। सही कहा। और इस स्रोत की जो सबसे खास बात है वो उसका नैरेटिव है। ये एक ऐसे युग की बात करता है जो कर्मकांडों और आध्यात्मिक भ्रम से भरा हुआ था। एक ऐसा समय जब राजनीतिक और वैचारिक उथल-पुथल का दौर था। हाँ, और इसी माहौल में एक ऐसा युवा सामने आता है जिसने सत्य और मुक्ति का रास्ता रोशन किया। बिल्कुल नहीं। हम बात कर रहे हैं एक परिपक्व गणतांत्रिक समाज की। और हमारा आज का मिशन ये समझना है कि कैसे इस प्राचीन लोकतंत्र में पले बढ़े एक युवा राजकुमार ने अपने समय के पूरे धार्मिक ऑपरेटिंग सिस्टम को ही हैक कर दिया। हैक कर दिया। हाँ, ये काफी सटीक शब्द है इसके लिए। मतलब उन्होंने दुनिया को एक ऐसा विचार दिया जिसे हमारे स्रोत आध्यात्मिक लोकतंत्र या स्पिरिचुअल डेमोक्रेसी कहते हैं। तो चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। बिल्कुल। देखिए, छठी शताब्दी ईसा पूर्व का समय मानव इतिहास के सबसे दिलचस्प कालखंडों में से एक है। ये समझना बहुत जरूरी है कि भगवान महावीर का जन्म और उनका पूरा दर्शन किसी शून्य में से नहीं निकला था। हाँ, जाहिर है, कोई भी विचार एकदम हवा से तो नहीं आता। बिल्कुल। हम अक्सर महान विचारकों के केवल अंतिम उपदेशों को याद रखते हैं, लेकिन हमारे आज के स्रोत हमें उस जमीन की ओर ले जाते हैं जहां उनके विचारों के बीज बोए गए थे। उनका बचपन, उनका राजनीतिक परिवेश और वो समाज जिसने उन्हें आकार दिया। एक सेकंड, मैं यहाँ थोड़ा रुकना चाहूंगी। जब हम छठी शताब्दी ईसा पूर्व के लोकतंत्र या गणराज्य की बात करते हैं, तो क्या हम सच में उसी लोकतंत्र की बात कर रहे हैं जैसा आज हम देखते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। मतलब क्या वहां सच में सभी को वोट देने का अधिकार था, या ये सिर्फ कुछ गिने चुने एलिट्स का एक समूह था जो सत्ता बांट रहे थे? क्योंकि मुझे ये प्राचीन लोकतंत्र वाला दावा हमेशा थोड़ा अतिशयोक्ति लगता है। ये बहुत ही वाजिब सवाल है। और नहीं, ये आज के आधुनिक यूनिवर्सल सफरेज वाला लोकतंत्र बिल्कुल नहीं था। हमारे स्रोत जिस वज्जी संघ की बात कर रहे हैं वो मुख्य रूप से एक कुलीन गणराज्य या ओलिगार्की था। अच्छा, तो मतलब कुछ खास परिवारों का शासन? हाँ, ये कई अलग अलग कुलों का एक महासंघ था जिसमें ज्ञात्रिक कुल भी शामिल था, जहां भगवान महावीर का जन्म हुआ। लेकिन इसे समझना क्यों जरूरी है? क्योंकि भले ही ये आज जैसा लोकतंत्र ना हो, अपने आसपास के निरंकुश राजतंत्रों की तुलना में ये जमीन आसमान का अंतर था। मतलब कोई एक राजा नहीं था जो बस आदेश दे दे? बिल्कुल नहीं। वहां कोई एक छत्र राजा नहीं था जिसका शब्द ही कानून हो। फैसले संथागार यानी असेंबली हॉल में लिए जाते थे। वहां बाकायदा प्रस्ताव रखे जाते थे, बहस होती थी और शलाका या लकड़ी की पर्चियों के जरिए मतदान होता था। अरे वाह! मतलब शलाका से वोटिंग, ये तो सच में उस समय के हिसाब से बहुत एडवांस्ड है। हाँ, सत्ता का विकेंद्रीकरण था और फैसले सहमति से लिए जाते थे। ये बहुत प्रगतिशील था। तो इसका मतलब है कि एक बच्चा जो इस माहौल में बड़ा हो रहा है, वो ये देखकर नहीं सीख रहा कि जो राजा ने कह दिया वहीं पत्थर की लकीर है। वो ये देख रहा है कि किसी भी नियम को बनाने के लिए तर्क की जरूरत होती है, बहस की जरूरत होती है। एकदम सही। और मनोवैज्ञानिक रूप से ये किसी भी इंसान के सोचने के तरीके को पूरी तरह से बदल देता है। हमारे नोट्स इस बात पे बहुत जोर देते हैं कि भगवान महावीर का पालन पोषण इसी स्वतंत्र माहौल में हुआ था। हाँ, और नोट्स में एक और बहुत दिलचस्प बात थी कि उनका जीवन आरामदायक था लेकिन विलासितापूर्ण नहीं था, मतलब लग्जरी नहीं थी। हाँ, और उनके पालन पोषण में बहादुरी, बुद्धिमत्ता और जो राष्ट्रीय संस्थान थे उनके प्रति सम्मान पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया था। ये आरामदायक लेकिन विलासितापूर्ण नहीं वाली बात मुझे बहुत दिलचस्प लगी। ये ऐसा है जैसे आज के समय में किसी बहुत प्रभावशाली परिवार के बच्चे को सिर्फ सुख सुविधाओं की आदत न डालकर उसे अनुशासन, जनसेवा और देश के संविधान का सम्मान करना सिखाया जाए। बिल्कुल, ये एक बहुत ही सोची समझी सामाजिक संरचना का हिस्सा था।
देखिए, जब आप किसी बच्चे को बहुत ज्यादा लग्जरी में रखते हैं तो वो बाहरी चीजों का गुलाम बन जाता है। हाँ, उसे लगता है कि उसकी पहचान उन भौतिक चीजों से ही है। सही कहा। लेकिन जब बुनियादी जरूरतें पूरी हो रही हों, आराम हो लेकिन विलासिता ना हो, तो दिमाग स्वतंत्र होता है। वो उन चीजों के बारे में सोच सकता है जो भौतिकता से परे हैं। और बचपन से ही लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का सम्मान करने से ये समझ आती है कि हर व्यक्ति का समाज में एक स्वतंत्र अस्तित्व है। कोई भी इंसान सिर्फ प्रजा या प्रॉपर्टी नहीं है। बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर सब कुछ इतना ही अच्छा था, राजनीतिक स्वतंत्रता थी, विचारों को सुनने की आज़ादी थी, तो फिर वो कौन सा बिंदु था जिसने उन्हें बेचैन कर दिया? मतलब एक युवा राजकुमार अचानक अपना घर-बार छोड़कर जंगलों में क्यों चला जाएगा? वो ट्रिगर क्या था? और यहीं पर हमारे स्रोत उस सबसे बड़ी विसंगति, उस सबसे बड़े विरोधाभास की ओर इशारा करते हैं। जरा कल्पना कीजिए उस समाज की। आप संथागार में जाते हैं, वहां आप देखते हैं कि अलग अलग कुलों के लोग एक साथ बैठते हैं, तर्क वितर्क करते हैं। मतलब एक तरह की समानता है वहां। हाँ, राजनीतिक समानता। लेकिन जैसे ही आप उस असेंबली हॉल से बाहर निकलते हैं और किसी धार्मिक अनुष्ठान में जाते हैं, तो अचानक आपके सामने लोहे की दीवारें खड़ी हो जाती। लोहे की दीवारें? किस तरह की दीवारें? धार्मिक और आध्यात्मिक असमानता की दीवारें। उस समय का समाज धार्मिक रूप से बेहद कर्मकांडी और पदानुक्रमित था। अध्यात्म पर एक खास वर्ग का एकाधिकार था। अच्छा, तो मतलब धर्म के मामले में कोई डेमोक्रेसी नहीं थी? बिल्कुल नहीं। आपको बताया जाता था कि ईश्वर तक पहुंचने के लिए या मोक्ष पाने के लिए आपको कुछ खास अनुष्ठानों की जरूरत है, और वो अनुष्ठान केवल जन्म से तय हुए विशेष लोग ही कर सकते हैं। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि एक तरफ लोग राज्य की सभाओं में समान अधिकारों के साथ बैठ रहे हैं, लेकिन जब बात ईश्वर की आती है तो अचानक दीवारें। क्या ये एक बहुत बड़ा पाखंड नहीं है? मतलब एक स्वतंत्र सोच वाले व्यक्ति के लिए ये तो बहुत अजीब रहा होगा। ये एक वैचारिक भूकंप से कम नहीं था। एक ऐसा व्यक्ति जिसने बचपन से स्वतंत्रता को जिया हो, उसके लिए ये देखना बहुत परेशान करने वाला था कि राजनीतिक रूप से जो इंसान स्वतंत्र था, अध्यात्म के मामले में उसे पूरी तरह से लाचार कर दिया गया था। मतलब ये तय कर दिया गया था कि आध्यात्मिक सीढ़ी पर आप कहाँ खड़े होंगे, ये आपके कर्म नहीं बल्कि आपका जन्म तय करेगा। ठीक यही हुआ। उन्होंने ये गहराई से महसूस किया कि उनके समय का जो राजनीतिक लोकतंत्र था, उसकी झलक लोगों के धार्मिक जीवन में बिल्कुल नहीं थे। उन्हें ये बताया जा रहा था कि उनका सर्वोच्च अवस्था तक पहुंचना उनके अपने हाथ में नहीं है। और मुझे लगता है कि ये बेचैनी केवल कुछ कर्मकांडों को लेके नहीं थे, ये इंसान की गरिमा को लेके थी। बिल्कुल, गरिमा सबसे महत्वपूर्ण थी। ये तो ऐसा हो गया जैसे हम आज एक आज़ाद देश में जी रहे हों, लेकिन हमें कह दिया जाए कि हम अपनी सोच का फैसला खुद नहीं कर सकते। लेकिन उन्होंने इस आध्यात्मिक तानाशाही का सामना कैसे किया? इस भारी विसंगति को जड़ से खत्म करने के लिए ही उन्होंने उस व्यवस्था की परिकल्पना की जिसे स्रोत आध्यात्मिक लोकतंत्र कहते हैं। ये कोई छोटा मोटा सुधार नहीं था, ये पूरे धार्मिक ढांचे को उखाड़ फेंकने वाला विचार था। मतलब उन्होंने सीधा सिस्टम को ही चुनौती दे दी। हाँ, उन्होंने सीधे तौर पर घोषणा की कि प्रत्येक आत्मा पूरी तरह से स्वतंत्र है। कोई भी आत्मा किसी दूसरी आत्मा से जन्म के आधार पर ना तो श्रेष्ठ है और ना ही हीन। अरे वाह, ये तो सच में अध्यात्म की दुनिया में एक बहुत बड़ा धमाका रहा होगा। अगर मैं इसे एक आधुनिक उपमा से समझने की कोशिश करूं, तो ये मूल रूप से अध्यात्म का पूरी तरह से लोकतंत्रीकरण था। लोकतंत्रीकरण, हाँ। जैसे आज ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है ना, जैसे इंटरनेट ने ज्ञान को सबके लिए सुलभ कर दिया है। महावीर ने घोषणा की कि सर्वोच्च अवस्था तक पहुंचने का रास्ता किसी खास वर्ग की जागीर नहीं है, ये सबके लिए ओपन है। ये उपमा बहुत अच्छी है, लेकिन इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण पेंच है जिसे समझना जरूरी है। पेंच? कैसा पेंच? देखिए, ओपन सोर्स में आपको कोड मुफ्त में मिल जाता है, लेकिन अगर आपके कोड में कोई बग है तो उसे ठीक करने की जिम्मेदारी भी आपकी ही होती है। आप किसी और को दोष नहीं दे सकते। हमारे स्रोत ने एक बहुत ही शक्तिशाली शब्द का इस्तेमाल किया गया है, स्वयं के प्रयास या ओन एक्सर्जन। स्वयं के प्रयास, इसका उस समय के दर्शन में क्या अर्थ था? ये उनके आध्यात्मिक लोकतंत्र का सबसे मुख्य स्तंभ था। उस समय आम धारणा ये थी कि अगर आपसे कोई पाप हुआ है तो आप कोई विशेष अनुष्ठान करके या किसी पुजारी के माध्यम से देवताओं को प्रसन्न करके उस पाप से मुक्त हो सकते हैं। मतलब आपकी मुक्ति किसी बिचौलिए पर निर्भर थी। बिल्कुल। लेकिन भगवान महावीर ने इस पूरी धारणा को ही खारिज कर दिया।
उन्होंने कहा कि कर्म कोई अमूर्त देवता का क्रोध या आशीर्वाद नहीं है। ये एक स्वाभाविक नियम है। तो अगर आपने कुछ गलत किया है तो उसे ठीक भी आपको ही करना होगा। दूसरा व्यक्ति या अनुष्ठान आपके हिस्से का काम नहीं कर सकता। मतलब उन्होंने मिडिल मैन को पूरी तरह से सिस्टम से बाहर निकाल दिया। उन्होंने कहा कि तुम्हारी आत्मा और तुम्हारी मुक्ति के बीच में कोई नहीं है। ये तो एक तरह से भारी जिम्मेदारी का एहसास है। बिल्कुल। और यही वो जगह है जहां स्वतंत्रता और जिम्मेदारी एक हो जाते हैं। जब आप कहते हैं कि हर आत्मा स्वतंत्र है, तो आप वास्तव में अध्यात्म में एक मेरिटोक्रेसी या योग्यता आधारित व्यवस्था ला रहे हैं। आपकी जाति क्या है, आपका सामाजिक स्तर क्या है, इस बात से ब्रह्मांड के नियमों को कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि आप प्रयास कितने कर रहे हैं। सही कहा। ये विचार उस समय के हिसाब से बहुत विद्रोही था। जो लोग जन्म से श्रेष्ठ होने का दावा करते थे, उन्हें तो ये विचार बहुत खतरनाक लगा होगा। जाहिर सी बात है, ये केवल एक दार्शनिक विचार नहीं था, ये एक सामाजिक क्रांति थी। और यहीं पर समझ आता है कि कैसे उनके बचपन के उस वज्जी संघ के राजनीतिक लोकतंत्र ने उनके इस विचार को जमीन दी। हाँ, उन्होंने देखा था कि जब एक राज्य में हर सदस्य को अपनी बात रखने का अधिकार होता है, तो वो राज्य बेहतर काम करता है। उन्होंने इसी सिद्धांत को उठाया और इसे पूरे ब्रह्मांड पर लागू कर दिया। ये देखना सच में अद्भुत है। और स्रोत में जिस तरह से इसे विजुअलाइज किया गया है ना, वो कॉस्मिक चेतना, वो कर्मों के कणों का प्रकाश में बदल जाना, वो बहुत सिनेमैटिक है। लेकिन मैं इस बात पर आना चाहूंगी कि ये प्रयास वास्तव में काम कैसे करता था, मैकेनिज्म क्या था इसका। ये बहुत ही तार्किक था। भगवान महावीर के दर्शन में कर्म को केवल एक अवधारणा नहीं, बल्कि एक सूक्ष्म भौतिक पदार्थ माना गया है, जो हमारे विचारों और कार्यों के कारण हमारी आत्मा से चिपक जाता है। अच्छा, मतलब लिटरली फिजिकल पार्टिकल्स की तरह। हाँ, इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि आत्मा अपने मूल रूप में एक चमकते हुए हीरे की तरह है, जो प्रकाश से भरी है। लेकिन हमारे क्रोध और अहंकार रूपी कर्म उस हीरे पर धूल की परतों की तरह जम जाते हैं। तो इसका मतलब है कि स्वयं के प्रयास का मतलब उस धूल को साफ करना है। एकदम सही। और वो धूल किसी और के आशीर्वाद से साफ नहीं होगी। आपको अपनी नैतिकता से और सबसे बढ़कर अहिंसा से उस धूल को हटाना होगा। ये बहुत ही सशक्त विचार है। अगर हम इस पूरे विश्लेषण को समेटें तो ये सिर्फ एक प्राचीन राजकुमार की कहानी नहीं रह जाती। यह इंसान की गरिमा और उसकी आंतरिक स्वतंत्रता की सबसे शक्तिशाली घोषणा है। बिल्कुल। वज्जी संघ में राजनीतिक स्वतंत्रता तो थी, लेकिन धार्मिक असमानता के कारण समाज अंदर से मुक्त नहीं था। भगवान महावीर ने उस आंतरिक राजशाही को तोड़ा। उन्होंने स्थापित किया कि सच्ची स्वतंत्रता तभी आती है जब आप अपने भीतर के तानाशाही विचारों को खत्म करते हैं। इस आध्यात्मिक लोकतंत्र में कोई वोटिंग नहीं है। आपका अपना प्रयास ही आपका वोट है। आपका अपना प्रयास ही आपका वोट है। ये बहुत गहरी नात है। जब तक हम ये नहीं मानते कि हर किसी में सर्वोच्च अवस्था तक पहुंचने की समान क्षमता है, हमारे बाहरी ढांचे चाहे कितने भी लोकतांत्रिक क्यों ना हो जाएं, हम भीतर से एक गुलाम समाज ही रहेंगे। और यही वो विचार है जिसके साथ हम आज के इस विश्लेषण को खत्म करेंगे। लेकिन जाने से पहले एक सवाल जो ये स्रोत हम सभी के लिए छोड़ता है। आज हम सभी अपने आधुनिक राजनीतिक लोकतंत्र पर बहुत गर्व करते हैं। हमारे पास वोट देने का अधिकार है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन क्या हमने सच में अपने व्यक्तिगत जीवन, अपने विचारों और अपने समाज में उस आध्यात्मिक लोकतंत्र को हासिल कर लिया है? ये सोचने वाली बात है। क्या आज भी हम पूरे दिल से ये मानते हैं कि हर आत्मा स्वतंत्र है और बिना किसी भेदभाव के अपना सर्वोच्च स्तर पा सकती है? या आज भी इतनी सदियां बीत जाने के बाद भी हमने अपने दिमाग में कुछ अदृश्य सीमाएं खींच रखी हैं? और ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें किसी बाहरी संसद में नहीं मिलेगा। बिल्कुल नहीं। इसका जवाब हमें अपने भीतर ही खोजना होगा।